एनी गेस? आप कोई गेस कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है? ओके, मैं बताती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं सीपीआर। क्या किसी को पता है कि सीपीआर क्या होता है? बताइए, आप बताइए सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीआर? जब पेशेंट की ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती ब्रेन को, तो हम चेस्ट कंप्रेशन देके पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, गुड। कोई और जो सीपीआर अच्छे से बताएगा? आप बताइए। सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब पेशेंट ड्राउनिंग हो गया पेशेंट, तो उस प्रोसीजर में हम सीपीआर को ठीक है, परफॉर्म करते हैं। तो सीपीआर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जब पेशेंट का हार्ट पंप करना बंद हो जाता है, उस दौरान हम पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन देके उसको दोबारा से रिवाइव करते हैं। ओके, इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेफ्टी। पेशेंट को हमने सेफ जगह पे लेके जाना है, दैट इज जो एक फर्म सरफेस होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज ब्रीथिंग। हमने कौन सी ब्रीथ चेक करनी है? कैरोटिड आर्टरी चेक करनी है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। थर्ड इज आपके साथ जो भी एक हेल्पर होगा वो एम्बुलेंस में कॉल करेगा और फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाएगा ताकि हम उसको इमीडिएट केयर दे सकें पेशेंट को। एंड फोर्थ वन इज हमारा रहेगा चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डमी के ऊपर किस तरीके से आप करेंगे। फर्स्ट इज सेफ्टी। पेशेंट को सबसे पहले आप फर्म सरफेस पे ले जाएंगे। सेकेंड इज ब्रीथिंग। सबसे पहले पेशेंट की आप सेकेंड स्टेप में कैरोटिड पल्स चेक करेंगे फॉर 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। एंड थर्ड इज स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। एडल्ट में हम चेस्ट कंप्रेशन 30:2 देते हैं। उस दौरान हमें सबसे पहले जो डोमिनेंट हैंड होता है वो सबसे ऊपर रखना होता है और आफ्टर दैट इंटरलॉक करके नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर रख के आपने पोजीशन इस तरीके से देनी होती है। जो आपका एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जो है बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, और आपने बिटवीन द निपल जो है क्या रखना है? हैंड का प्लेसमेंट रखना है। एंड हैंड मस्ट बी लाइक दिस। ठीक है, इंटरलॉक होगा। आपने कितना देना है? 30 कंप्रेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एंड उसके बाद हमने 2 ब्रेथ देने हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्बू बैग अगर हॉस्पिटल में है। नहीं तो आप कैसे दे सकते हो? माउथ टू माउथ ब्रेथ दे सकते हो, या फिर आप एक कॉटन का कपड़ा प्लेस करके आप उसे माउथ टू माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? उसके बाद अब आप हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। एनी स्टूडेंट आइए, आप आइए और आप परफॉर्म करिए। गिव द चेस्ट कंप्रेशन टू द पेशेंट एंड ब्रेथ आप दीजिए पेशेंट को। चलिए स्टार्ट। इज इट द करेक्ट टेक्निक? नो, स्टॉप। ये करेक्ट टेक्निक नहीं है। तो कौन करके दिखाएगा करेक्ट टेक्निक हमें? आप आइए, आप आइए, करेक्ट टेक्निक करके दिखाइए। आइए आप करके दिखाइए चेस्ट कंप्रेशन। क्या पोजीशन होती है आप स्टूडेंट्स को बताइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन होती है ये हमें अपने घुटनों पे बैंड होना है। घुटनों पे बैंड होने के बाद में जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है वो सब पर रखना, उसे नीचे रखना, और जो डोमिनेंट हैंड है वो सब पर रखना, और हमारी ये जो कमर है स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, करिए। ये ऐसे करके ये सिर्फ ऐसे। हम कितने कंप्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को? 30 कंप्रेशन दे रहे हैं हम पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेथ दीजिए पेशेंट को। ये ब्रेथ किसकी मदद से दे रहा है? एम्बू बैग से, जो कि होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, इसमें हमने दिस इज द करेक्ट टेक्निक? नो, इसने बिल्कुल गलत टेक्निक से एम्बू बैग होल्ड किया है। एम्बू बैग को होल्ड करने की टेक्निक क्या होती है आपका? ईसी टेक्निक। ईसी टेक्निक में क्या होता है? हम ई बना सी एंड दिस इज ई। इस तरीके से हम एम्बू बैग को होल्ड करते हैं और पेशेंट के इस तरीके से अपोजिट साइड में हमने उसको इस तरीके से क्या देना है? ब्रेथ देना है। ठीक है, ओके। नाउ आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोसीजर समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं एक नए प्रोसीजर के साथ। थैंक यू।